जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पैरामिलिट्री स्पेशल में। यहाँ हम मैथ के बारे में, आज से मैथ्स की हमारी क्लास शुरू हो रही है, जिसमें मैथ्स हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि किसी भी आप एग्ज़ाम में पेपर देने जाते हो जैसे, तो मैथ का वेटेज अच्छा खासा सभी एग्जाम्स में रहता है। और मैथ्स के नंबर ऐसे रहते हैं कि जिसको आप 20 में से 20 निकाल सकते हैं, 25 में से 25 निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके मार्क्स इसमें कटते नहीं हैं, है ना। जैसे आप जीएस की अगर बात करें तो जीएस में आपका जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़े हैं वो क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मैथ में आपके नंबर नहीं घटते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बस आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छे नंबर्स आते हैं मैथ्स में और मैथ्स के पूरे नंबर आप ले सकते हैं किसी भी एग्जाम में। अगर हम मैथ्स की बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम हो, जैसे आप दे रहे हैं, एसएससी है, रेलवे हो गया अपना, और बैंकिंग, हर सेक्टर में आपको मैथ्स के अच्छे खासे क्वेश्चन का वेटेज मिलता है ना। इसलिए मैथ का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रहेगा, वो ज़्यादा बेनिफिट अपने लिए रहेगा। अभी देखिए, जैसे बहुत से बच्चे हैं मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, उनकी मैथ बेसिक थोड़ा सा बेटर रहता है एज कंपेयर अगर हम करें आर्ट वाले बच्चों से, तो मैथ वाले बच्चों का थोड़ा सा क्लियर बेसिक ज़्यादा बेटर रहता है। तो हम बेसिक से लेकर चलेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ, क्योंकि हमारा बैच ही है फाउंडेशन का। और जो बेसिक से चलने का रीजन है वो ये है कि हमारे जो आर्ट वाले बच्चे हैं, आर्ट बैकग्राउंड वाले या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, उनकी मैथ इतनी एडवांस नहीं है। तो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे धीरे धीरे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें, और जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो हमारे मार्क्स में कोई इशू नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से मैथ का बैच, फाउंडेशन बैच। हमारा पहला टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज को चुनने की भी एक वजह थी, क्योंकि अगर हम परसेंटेज के टॉपिक कोई बात करें तो हमारा परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज की मेथड यूज होती है। आपको रेशियो वाले चैप्टर में आपको परसेंटेज यूज होगा। तो अगर देखा जाए तो 50% सिलेबस कवर हो जाता है हमारे मैथ के टॉपिक से। इन केस जैसे हमारा रहता है ना, मैथ हमारी अच्छे से हो गई परसेंटेज का टॉपिक, तो हम आगे के चैप्टर इजीली कर सकते हैं। तो मेन फोकस हमारा परसेंटेज से रहेगा, इसलिए हमने परसेंटेज का टॉपिक चुना है स्टार्ट करने के लिए। अभी देखिए, परसेंटेज होता क्या है। कोई भी वस्तु ना, चाहे कोई भी वस्तु की बात करें या फिर किसी नंबर की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो वो अपने आप में 100% होता है ना। चाहे हम यहाँ पे एक की बात करें, ये भी 100% है। 2 की बात करेंगे, ये भी 100% है। हम x की बात करेंगे तो ये भी 100% है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कोई भी है, कोई सा भी मतलब नंबर है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, कोई सी भी वस्तु है, मतलब वो 100% अपने आप की होती है ना। अभी देखिए, परसेंटेज का यूज अगर आर्ट वाले बच्चों की भी बात करें हम, तो 10th का जैसे ही रिजल्ट आता है, हम लोगों से सब यही पूछते हैं कितने नंबर आए, ये कोई नहीं पूछता है। हमारा मेन हम लोगों से क्वेश्चन होता है कि आपके कितने परसेंटेज बने। तो परसेंटेज हम लोग जो बेसिक निकाला करते थे स्टार्टिंग में, वो ऐसे निकालते थे, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, ठीक है। ये हम लोग निकालते थे इससे। जैसे अगर हम लोगों 10th में है, 12th में है, अपने परसेंटेज निकालते थे कि टोटल हमें नंबर कितने मिले हैं पूरे सब्जेक्ट्स में, टोटल पूर्णांक कितने का था, और इंटू 100 करके यहां से हमारे परसेंटेज आ जाते थे। मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए, किसी के 400 नंबर आए हैं टोटल में से, और टोटल हमारा जो था 500 का पेपर था। मतलब 12th की अगर हम बात करें, 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 500 नंबर के पेपर होते हैं, 400 नंबर आए। तो अभी हमसे किसी ने पूछा कि हमारे टोटल कितने परसेंटेज बने, तो अपना यही फार्मूला जो यूज करते हैं आए हुए हैं हम, प्राप्तांक कितना है अपना 400, पूर्णांक कितना है अपना 500, और परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100%। क्योंकि 100 को यूज करने का मतलब यही होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप की या फिर कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 का करते हैं। तो यहाँ से अगर हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 5 एकम 20 पंचे 100 और 20 चौको 80, मतलब 80%। मीन्स किसी के 500 नंबर में से 400 नंबर आए हैं तो उसके 80% आए हैं। ये हमारा होता है
बेसिक जो हम 10th के बाद भी यूज करते हैं, 12th के बाद भी यूज करते हैं, जो नॉर्मली हम किसी को अपने परसेंटेज बताते हैं कि हमारे इतने परसेंटेज आए हैं, है ना। ये तो सबसे बेसिक था, मोस्टली आप लोगों से आता भी होगा, क्योंकि करीब करीब ये सबने पढ़ा, चाहे आर्ट वाले बच्चे हों चाहे मैथ वाले बच्चे हों, ठीक है, इसको सबने पढ़ा है। तो अभी हम परसेंटेज को यूज करते कैसे आगे बेसिक से आगे बढ़ते हैं तो उसको देखते हैं, है ना। अभी देखिए कोई संख्या मतलब कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज के फॉर्म पे दी है, जैसे ये 25% लिखा है, हमें इसे रेशियो में निकालना है, क्योंकि अभी जैसे हम लोग जब गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हैं हमसे सिर्फ परसेंटेज नहीं पूछा जाता है, जो हमारे ऑप्शन होते हैं वो रेशियो के फॉर्मेट में भी दे देते हैं कि ये रेशियो के फॉर्मेट में कितना आ रहा है। जैसे 25 है तो वो 25% जो है वो रेशियो में कितना है ना, रेशियो के मेथड में। जैसे ऑप्शन दे देगा 25% इक्वल टू क्या होगा रेशियो के मेथड में, तो रेशियो के मेथड में ऑप्शन आपको ऐसे दे दिया 2/3, दूसरा दे दिया आपको 4/5, ठीक है, तीसरा दे दिया आपको 1/4, चौथा दे दिया आपको 3/5। ये ऐसे ऑप्शन दे देता है। आपको पता है कि 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, उस पर आपको सॉल्व नहीं करना रहता, जस्ट एग्जाम्पल के लिए ऐसे कि एक क्वेश्चन दे देता है, आपको नंबर्स पूछ लेता है ना। अभी देखिए हम 25 का निकालेंगे तो 4 में से एक ऑप्शन आना चाहिए हमारा, ठीक है। अभी देखिए होता क्या है, मैंने अपने को पहले ही बताया था आप लोगों को कि कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है, 100% होती है, इसका मतलब हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 25 को, क्योंकि खुद का ये 100% होती है, तो रेशियो में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे, तो 100 को डिवाइड करेंगे मतलब 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो ये आ गया हमारा आंसर कितना 1/4। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया 1/4, जो सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं, ये तो हो गया किसी भी संख्या का हम अगर निकालना चाहते हैं परसेंटेज को रेशियो में, ठीक है। इसी तरह अगर हम रेशियो की बात करते हैं, रेशियो को परसेंटेज में लाना चाहते हैं कि कोई भी संख्या का अगर रेशियो के फॉर्म पे दी हुई उसे हम परसेंटेज में कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 2/5, ठीक है, इसे हमें निकालना है कि परसेंटेज में कितना आएगा, मतलब परसेंटेज के फॉर्मूले में इतना कितना आ जाएगा इसका मान आंसर। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही दे देता है 2/5 का कितना परसेंटेज के फॉर्म पे कितना आएगा। इसका ऑप्शन जैसे कुछ भी दे दिया, 40% दे दिया आपको, सेकंड दे दिया 30%, थर्ड दे दिया आपको 10%, या फिर फोर्थ दे दिया ऑप्शन आपको 50% या 60% समथिंग, कुछ भी ऑप्शन दे देगा आपको, है ना। तो हमें निकालना है। अभी जब हम रेशियो से परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करते थे तो क्या करते थे 100 का डिवाइड करते थे, तो सेम उल्टा कर देंगे, क्योंकि हम रेशियो से उसमें परसेंटेज से रेशियो में जा रहे थे डिवाइड किए थे, तो अभी रेशियो से परसेंटेज में आना है, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो ठीक है, यहाँ आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने का 2/5, क्योंकि हमें 100% लेना है। मैंने पहले ही बताया है आपको कि कोई भी संख्या अपनी खुद की 100% होती है, इसलिए हमने 100 का मल्टीप्लाई हम इस पे करेंगे, है ना। तो पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 5 कम 5, 20×5 100, तो 20 दूनी आपका आया 40%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है, ठीक है। इसी तरह आगे क्वेश्चन आएंगे जिनको हम सॉल्व करते रहेंगे, और जब ये आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपके आगे के जो थोड़ा सा लेवल जिनका हाई है वो ज़्यादा बेटर आप सॉल्व कर पाओगे। और इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रैक्टिस आपकी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना अच्छा आपको मतलब आगे चल के ईजी होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी तो सॉल्व आप कम समय पे कर पाएंगे। अभी आप लोगों से दोनों चीज़ें आने लगी कि आप भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज को भिन्न में कैसे कंपेयर चेंज करेंगे, कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी जस्ट एग्जांपल के लिए हमें कब ज़रूरत पड़ती है, डेली लाइफ में भी हमें ज़रूरत पड़ती है। आप कहीं भी किसी मॉल वगैरह में जाते हैं या शॉप वगैरह में जाते हैं तो कई बार आपको बोला जाता है कि उस पर 10% का डिस्काउंट चल रहा है। समझिए किसी की 100 रुपये रेट है
और आपको उसने दुकानदार ने बोला उस पर 10% डिस्काउंट चल रहा है, मतलब आपको 10% कम पे देगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि उसका 10% कितना होता है, क्योंकि तभी आप उसकी सही कीमत पता कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको पता नहीं चलेगा कि 100 का 10% कितना है, तो आप कैसे, अब 100 का 10% कितना भी होता हो, अगर वो नहीं पता है, उसने आपको 100 में 5 माइनस करके दे दिया 95 में और बोल दिया कि मैंने 10% माइनस किया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने सही किया है कि नहीं किया है। तो अगर हमें आता है परसेंटेज निकालने, तो हम डेली लाइफ में भी अपना उसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस एग्जाम्पल की बात करें कि दुकानदार ने बोला कितना है, 100 रुपये रेट है, हम 10% उस पर डिस्काउंट देंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि 100 का आपको 10% निकालना है। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 10% ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये परसेंटेज के फॉर्म पे है और ये नंबर के फॉर्म पे है ना। तो इसे हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट किस पे करना पड़ेगा, रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, परसेंटेज यहाँ से हटा है और हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हमें परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, 100 का गुणा कर देना है। तो ठीक है, इसका हम निकाल लेते हैं। ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कट गया, बचा कितना, 10। तो मतलब वो कितना उसको देना है डिस्काउंट, 10 रुपये का। ठीक है, तो जब 10 रुपये का डिस्काउंट देना तो हमारी कितने का सामान था, 100 रुपये का, और उसने डिस्काउंट कितना दिया, 10 रुपये। तो हमें पेमेंट उसको कितनी करनी है, 90 करनी है। तो ये हमारा हो गया कि हम बेसिक नॉर्मली डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं इसका। हमें परसेंटेज निकालना आता रहेगा तो अच्छा है। अभी कई बार ये बोलते हैं कि 20% और 30% की आपको 2 क्रमिक छूट दी जा रही है। ठीक है, तो आपको टोटल कितनी छूट मिलेगी, तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग लेवल है इसका, बट अभी हम बेसिक पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे दोनों चीज़ें आपसे आने लगी हैं, हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए इजी होगा और कॉन्सेप्ट की क्लियर होगा। ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं आपको, है ना। अब समझिए क्वेश्चन है 110 का 20% और इसमें ऐड करना है हमें 220 का 10%। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारा क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू हमें कितनी आ रही है। तो देखिए 110 का, ठीक है, 110 का कितना, 20%। तो जब भी हम का की बात करेंगे ना, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 110 का 20% मतलब 110 का 20/100, क्योंकि हमने परसेंटेज हटाया। इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको किस पे कन्वर्ट किया, रेशियो वाले में। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 का डिवाइड कर दिया। अभी प्लस करते हैं और 220 का मतलब गुणे कितना, 10/100। ये जवाब से आने लगेगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप मौखिक इसको कर सकते हैं, इसको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से इस 0 को काट देते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। कभी भी मल्टीप्लाई में अगर रहता, मल्टीप्लाई और डिवाइड में रहता, तो हम उसको कट कर सकते हैं। बट हाँ, अब अगर आप ये सोचे कि यहाँ के 0 से यहाँ का 0 कटे, वो नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, इस 0 से इस 0 को काट देते हैं। ठीक है, इस 0 को इस 0 से काट देते हैं। तो हमारे पास अभी कितना बचा है, 11 × 2 प्लस 22 × 1। तो ये हो गया कितना, 22, और ये ऑलरेडी 22 था। ये टोटल हो गया आपका कितना, 44। तो आपका जो आंसर आ गया वो 44 है। 110 का 20% प्लस 220 का 10% ऐड करेंगे हम, तो कितना आएगा, 44%। ओके, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेटर होगा, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमें लगता है कि हम ये टॉपिक हमसे बन रहा, मेन जब हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो क्या होता है कि हमारा टाइम का प्रेशर, क्योंकि इतनी स्पीड में टाइम बढ़ता है,
ठीक है, प्लस एग्जाम का प्रेशर, वो कई सारे बच्चों के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो अगर इजी क्वेश्चन भी रहते हैं वो भी छूट जाते हैं। इसलिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपके लिए उतना बेटर होगा, है ना। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 का x परसेंटेज, ठीक है, 80 का x परसेंटेज बराबर 60 का 40%। ये मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है, 80 का x परसेंटेज बराबर कितना है, 60 का 40%। तो यहां पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए हम जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था उसी तरह इसको देखते हैं। 80 है का मतलब आपको मैंने बताया ही था पिछले क्वेश्चन में कि इनटू होता है, और इस पे नंबर की जगह इस बार आपको x दे दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना। जैसे ऊपर नंबर रहता था नीचे 100 से डिवाइड कर देते थे, सेम इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे कि x को ऊपर रहने देते हैं और 100 से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, बराबर 60 का मतलब मल्टीप्लाई 40%। की बात है, रेशियो में अगर हमने कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको हम कट कर लेते हैं, 0 0 हो गया, ठीक है। ये 0 गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितना बच रहा है, 8x/10 और 6 × 4। यहाँ से भी आप कट कर सकते हो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4x/5 और 6 × 4 24, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, मतलब इधर को उस साइड, इधर की वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे। तो आपने पढ़ा है 10 तक के लेवल में पढ़ा है, ये बिल्कुल बेसिक है कि अगर कोई संख्या बराबर के इस पार डिवाइड में है तो अगर वो बराबर के उस पार जा रही है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। सेम अगर बराबर के इस पार वो मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस साइड जाने पे वो डिवाइड में आ जाती है। तो चलिए ठीक है, 24, 5 को उस साइड ले गए तो इनटू में आ गया 5, और 4 मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 1 और ये 6 टाइम जाएगा 30। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसपे x के फॉर्म पे दिया था और हमें उसकी वैल्यू निकालनी थी। कई सारे एग्जाम में ये भी आ जाते हैं, तो आपसे अगर बनता है तो आप इसको वर्बली भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ उसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अभी देखिए एक नए टाइप का हम देखते हैं क्वेश्चन। इस पे आपको 80 का दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, या फिर आप 100 भी x भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है या फिर यहाँ पे x भी आप लिख सकते हो, बराबर 60 × 2 × 5। अभी तक इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, अभी तक जो मैंने 3-4 एग्जाम्पल हमने देखे उस पर क्या रहता था कि आपका परसेंटेज के फॉर्म पे दिया रहता था, है ना। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ने रेशियो का फॉर्म दे दिया, मतलब हमारी एक स्टेप उन्होंने खुद कम कर दी है, क्योंकि हम करते वही थे, 100 से डिवाइड करते थे, है ना। और यहाँ पे 100 से डिवाइड करने के बाद उसको थोड़ा सा रेशियो के मेथड में, रेशियो के फॉर्म में लिख दिया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो 80, इसको हम x मान लेते हैं, 100, 60 2/5, तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100। इसको आप थोड़ा सा और ईजी करना चाहते हैं अगर, तो 0 से 0 कट करके 2 चौको 8, 2 पंचे 10 भी कर सकते थे, है ना। 5 एकम 5 और 12 पंचे 60।
ठीक है, तो बराबर के साइड की वैल्यू क्या आई है 4x/5 और उधर आया 12 इंटू 2 या फिर इसको हम बोल सकते हैं 24। अभी वही करते हैं हम, पक्षांतर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 24/5 है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इधर मल्टीप्लाई में है 4 तो हमने डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जब 4, 4 6 जब 24 और यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे इसको 6 पंचे 30। तो x की वैल्यू मतलब जो हमारा क्वेश्चन मार्क जहाँ पे था उसकी वैल्यू भी 30% आ गई, जो पिछले क्वेश्चन में भी आई थी, ठीक है। ये देखिए एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इससे बेसिक कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 624 इंटू या फिर इंटू की जगह डायरेक्ट अभी आप का ही लिखिए क्योंकि ज़्यादा बेटर रहेगा, जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे 80%, ठीक है। 625 का 80% बराबर x का 50%, x इंटू 50%, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 625 का मतलब इंटू परसेंटेज के फॉर्म में या रेशियो में हमने कन्वर्ट किया इसे, 625 इंटू 80/100 हो गया। अब इधर x, तो x का 50% मतलब 50/100, क्योंकि परसेंटेज से रेशियो में हमने कन्वर्ट किया, जो चीज़ें हम कर चुके हैं वही देखिए हमने 100 से फिर से डिवाइड किया। अभी तक आपको यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए बोलता था कितना मान है, कितने परसेंटेज है, अभी यहाँ का निकालना मतलब यहाँ पे संख्या कितनी थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 625, तो इसको तो आप डिवाइड कर लीजिए 20 चौको 20 पंचे, ठीक। तो 5 एकम 5 और यहाँ आ जाएगा 125, क्योंकि 5 एकम 5 आ गया, 5 दूनी 10 12 हुए, फिर 2 गया 5 25, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 125, इधर इंटू 4 और 50 एकम 50 दूनी 100, तो 125 इंटू 4 x इंटू 1/2 था तो हम 2 को इस पार ला लिए, क्योंकि इधर डिवाइड में था तो इधर आया, तो सॉरी इस पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 125 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में कितना आया 25 चौको 100 400 500 इंटू 2 मतलब 1000, ये हो गया इसका आंसर 1000, ठीक है दोस्तों। तो मुझसे जितना बेसिक हो सकता है उतने बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, ठीक है। आज हम जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको और थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे। यही क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं उस बुक को, ये क्वेश्चन जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपको सबको सॉल्व करिएगा, बहुत इजी लगेगा। मोस्टली परसेंटेज या फिर मैथ में आप 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है, 1 to 20 स्क्वायर याद होना चाहिए, और या तो 10 तक या तो इसको 30 कर लीजिए अगर कर सकते हैं, 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, क्योंकि आपसे अगर ये चीज़ें ये याद रहेगा तो आप क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अगला क्वेश्चन अपना 1500, ठीक है।
1500 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, ठीक है, और बराबर आपका दिया हुआ है, प्लस इस पे 50 भी ऐड कर देते हैं, और टोटल का मान आ रहा है आपका 500 मतलब 1500 का अगर हम x परसेंटेज, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है मतलब x परसेंटेज, और उसमें प्लस का 50 करेंगे तो कितना आएगा, टोटल 500 आएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 1500 का मतलब कि परसेंटेज के फॉर्म में है, इसलिए हमने रेशियो में इसको कन्वर्ट किया, प्लस का 50 जोड़ा और 500, तो 0 से 0, 0 से 0, ये दोनों 0 से कट गए, तो यहाँ पे आया 15x, प्लस का था 500। तो आपको ये बेसिक है कि अगर बराबर के इस पार कोई वैल्यू प्लस में है तो बराबर के उस पार जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, है ना। तो 500 माइनस 50, तो ये 15x बराबर कितना होगा, 450, तो x बराबर 450 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ गया आपका आंसर कितना, 30। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई, 30%। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, वन डे एग्जाम के हैं, इतना इसको सॉल्व करना रहता नहीं है, लेकिन बेसिक से है, इसलिए आप इनको देखिए, और आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो जाहिर सी बात है आपके लिए टाइम बचेगा। जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, तो जो आपके टफ क्वेश्चन आते हैं या फिर एडवांस क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आपके पास काफ़ी समय होता है ना। क्योंकि मेन एग्जाम, जब भी एग्जाम की बात की जाए तो आपको सभी बेसिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं जिस पे टाइम ज़्यादा लगता है, और कुछ ऐसे रहते हैं जिसको आप वर्बली यूज कर सकते हो या फिर मतलब अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो फाइनली यही बोलूँगा, प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी बुक लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनना और स्पीड में करना दोनों में अंतर होता है। कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमें टाइम की कमी पड़ गई, टाइम होता तो शायद 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसका रीज़न यही है कि होता क्या है ना, कि हमसे जब क्वेश्चन आने लगता है तो हमें लगता है बस इसमें क्या है, इसको प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है, ये तो हलवा क्वेश्चन है बोलते हैं ना एकदम से। तो वो क्वेश्चन बाद में जब हमारी प्रैक्टिस रहती नहीं है तो वो टाइम कंज्यूमिंग वाले बन जाते हैं, उस पर हमें टाइम लगता है। इसलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे या फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। आप जितनी ज़्यादा बुक यूज कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा आप किसकी बुक यूज करिए, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है, जिसकी लैंग्वेज आपको सही लगती है कि ये क्वेश्चन उसके सही हैं, हमारे समझ में आ रहे हैं, आप उसकी बुक यूज करिए। क्योंकि हमारा मेन पहला रहता है क्वेश्चन समझ में आना, सोल्यूशन तो हम बाद में सॉल्व कर ही लेंगे क्वेश्चन को कुछ ना कुछ, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है। तो आप जिस बुक की आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, आप उस बुक की यूज करिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आप प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों पे शेयर करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको ज़रूरत है, हो सकता है आपका दोस्त है जिसके पास वो क्लास ले नहीं सकता है, पैसे देकर क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकता है, तो वो भी यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और घर में भी बैठ के, जैसे यूट्यूब जब से आ गया तो आप घर में भी बैठ के ईजिली कहीं पे भी अवेलेबल रहता है नेट, आप कहीं पे भी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो वंस अगेन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।